हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है अरेंजमेंट पर बेस्ड कुछ एक प्रॉब्लम को और समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उसे आप ध्यान से समझें। एक वर्ड में ले रहा हूँ गणेशपुरी, ठीक है। उस वर्ड के माध्यम से मैं आपको डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट समझाने का प्रयत्न करूँगा। वर्ड है GANESHPURI, गणेशपुरी, ठीक है। अब इसके माध्यम से आप विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम समझें। मान लीजिए कि आपसे ये कहा जा रहा है, यहाँ पे कुल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं, ठीक है। और इस 10 लेटर में 1 2 3 4 वावेल्स हैं और बाकी मतलब कि 6 जो है इसमें कॉन्सोनेंट है, 6 व्यंजन हैं और 4 स्वर हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुल मिलाकर के 10 लेटर्स आपके सामने हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये जो 10 लेटर्स है, इस 10 लेटर में से 2 लेटर्स लेकर कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 2 लेटर्स लेकर के, तो सबसे पहले आप इस 10 में से 2 लेटर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात सेलेक्टेड 2 लेटर्स से अरेंजमेंट बनाएंगे। तो आपको बताया गया था कि अगर n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो तो उसे आप n से r वेज में कंप्लीट कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं, ठीक है। और अगर r डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हों तो उन सभी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के टोटल r फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनते हैं, ठीक है। ये दोनों बातों को मैं बार बार हर वीडियो में आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ। तो इसमें अगर 2 लेटर्स ले करके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो इसके लिए पहले इस 10 लेटर में से 2 लेटर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से 2 लेटर ले करके आप अरेंजमेंट बनाना चाहते हैं। तो उस 2 लेटर को सिलेक्ट करने के कुल कितने वेज हो जाएंगे? 10C2 हो जाएंगे, 10C2 हो जाएंगे। और बाद में वो जो दोनों लेटर आपका सेलेक्ट हो चुके हैं, उन दोनों लेटर से आप 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बना पाएंगे। 2 को लेकर के तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। अगर आपसे कहा जाता कि इसमें से 3 लेटर लेकर के कितने अरेंजमेंट बनेंगे, तो आप क्या करते? तब आप करते 10C3, भाई 10 में से पहले 3 को सिलेक्शन करते और फिर उस सिलेक्टेड तीनों से लेकर के 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन जाते। ऐसे ही 4 लेकर के क्या हो जाएगा, कितने अरेंजमेंट? 10C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 लेकर के 10C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। 1 लेकर कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 10C1 इंटू 1 फैक्टोरियल। और सभी को कितने लेटर्स हैं? 10 लेटर्स हैं, सभी को लेकर कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 10C10 इंटू 10 फैक्टोरियल। 10C10 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल तो वैसे भी मैं बताया था कि r अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो सभी को लेकर के r फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे। तो अगर ये 10 हैं, 10 हैं, तो सभी को लेकर 10 फैक्टोरियल बनना चाहिए। लेकिन अगर रूल से भी बनाएं कि 10C10 इंटू 10 फैक्टोरियल करेंगे तो 10C10 तो 1 होता ही है ना। तो फाइनली 10C10 इंटू 10 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 10C10 की जगह पर 1 लिखेंगे तो फाइनली 10 फैक्टोरियल आ ही जाएगा। तो डायरेक्ट मेरे फार्मूले से भी आप कर सकते हैं कि r डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन सभी को लेकर के कितने अरेंजमेंट बनेंगे? r फैक्टोरियल। तो 10 में से सभी को लेकर कितने बनेंगे? 10 फैक्टोरियल। तो उससे भी कर सकते हैं, या 10C10 इंटू 10 फैक्टोरियल करेंगे तभी 10 फैक्टोरियल ही आएगा। इस तरीके से आप विभिन्न टाइप के यहाँ पे अरेंजमेंट बना सकते हैं। लेकिन अब इसी में थोड़ा सा और कुछ कंडीशन हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कंडीशन ये फॉलो कर रहा है कि जैसे ये 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ये सभी को लेकर के, यहाँ 10 हैं तो इन सभी को लेकर के हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, जो कि कुछ कंडीशन दिया हुआ है।
कंडीशन ये दिया हुआ है कि जो ये प्लेस है, पहला प्लेस जो है, ये फर्स्ट प्लेस जो है, इस पे सदैव जी ही आए, ऐसे कुछ भी कर सकता है, मैं मान ली बना रहा हूँ, इस स्थान पे सदैव जी आए। तो जब आप कह रहे हो कि इस स्थान पर सदैव जी आए, यानी इस स्थान पर आने के समस्त संभावनाओं में देखा जाए तो केवल एक संभावना है, यानी इस स्थान को केवल एक, इस स्थान को भरने का केवल एक विकल्प है, केवल एक विकल्प है, ठीक है। केवल जी से आपने स्वयं ही कहा इस स्थान पर जी आना चाहिए, तो इस स्थान को भरने का केवल एक विकल्प है। बाकी अभी 9 लेटर बचे हुए हैं और 9 स्थान बचे हुए हैं। अच्छा, प्रश्न में जोड़ लेता हूँ कि कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ कि कोई लेटर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो अभी भी 9 स्थान बचे हुए हैं और 9 लेटर बचे हुए हैं, क्योंकि जी यहाँ आ गया, तो आगे के लिए तो कोई प्रतिबंध दे नहीं रहा है, तो आगे 9 लेटर बचे हुए हैं, 9 स्थान है, तो डायरेक्टली आप समझ सकते हैं कि 9 फैक्टोरियल डायरेक्ट हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल, 9 प्लेसेस हैं और 9 लेटर है, तो 9 प्लेसेस पर 9 लेटर, डिफरेंट लेटर को कितने तरीके से भर पाएंगे? 9 फैक्टोरियल तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे 9 लेटर में से 9 में से किसी को भी भर दीजिए। एक यहाँ पे कम हो गया तो यहाँ 8 आएगा, फिर यहाँ एक कम हो गया तो यहाँ 7 आएगा, ऐसे घटता जाएगा। 9 8 7 6 5 है तो 9 फैक्टोरियल ही तो आएगा ना। तो इस तरह से आपका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 आ गया, ठीक है। और अगर आपका इस प्रॉब्लम में ऐसे बना दिया जाता कि यहाँ पर जो है पहले प्लेस पर जी आए और लास्ट प्लेस पर आई को फिक्स कर दिया जाएगा, नहीं हमेशा फर्स्ट प्लेस पर जी ही आए और लास्ट प्लेस पर आई आए, और बीच का लिए कोई बंधन नहीं दे रहा है, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे? ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर अगर कह रहा है कि फर्स्ट लेटर पर जी आए, तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? एक, क्योंकि आप यहाँ फिक्स कर रहे हैं कि जी ही आना चाहिए, और वहाँ पर लास्ट वाले पर भी फिक्स कर रहे हैं कि वहाँ पर हमेशा आई ही आना चाहिए, इसलिए वहाँ पर भी उस स्थान को भी भरने का केवल एक ही ऑप्शन है, मतलब आई से। तो यहाँ पर भी हम 1 लिख दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं। तो अभी एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, और बीच में भी 8 बचे हैं और 8 प्लेस है, तो डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल लिख लीजिए, क्योंकि बीच में तो कोई प्रतिबंध है नहीं, तो मनमाना भरिए। यहाँ पर 8 विधियों से भरेंगे, इसे 7 विधियों से भरेंगे, इसको 6 विधियों से भरेंगे, तो इस तरह से 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बीच वाला 8 फैक्टोरियल इंटू 1 माने टोटल 8 फैक्टोरियल हो गया, ऐसे हो गया। और इसमें क्या प्रश्न बना सकता है? इसमें ये प्रश्न बनाता है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बना देता है ये वाला, कि मतलब इसमें इस तरह का प्रश्न बनाता है कि इसमें जी और ए देख रहे हैं ना, जी ए है, कोई भी दो ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। चलिए मैं कह देता हूँ एस एच को ले लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एस एच है ये सदैव एक साथ है, ऐसे प्रश्न बनाता है, कोई भी ले सकता है। एस एच को कह दे या नी कह दे या 2 कह दे या 3 एक साथ ले, तीन एक साथ रहें या 4 एक साथ रहें, ऐसे भी प्रश्न बनाता है। तो मैं एक प्रश्न बना दे रहा हूँ कि मान लो आपसे प्रश्न में कह रहा है कि इन सभी लेटर्स को लेकर के 10 लेटर्स वाले कुल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, जबकि कंडीशन ये है कि एस एच सदैव एक साथ रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि सदैव एस एच एक साथ रहे, इस तरह का प्रश्न बना सकता है आपसे। तो सदैव जब भी इस तरह का प्रश्न करे कि सदैव एस एच एक साथ रहे, तो ऐसे में जो एस एच को एक साथ रहे, तो उसको आप एक सिंगल लेटर के रूप में कल्पना करेंगे। कल्पना करिए कि एस एच एक सिंगल लेटर है, ठीक है, अपने दिमाग में रख लीजिए कि एस एच एक सिंगल लेटर है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अगर एस एच को आप सिंगल लेटर मान लेंगे तो वो एस एच तो एक हो गया, अब बाकी यहाँ पर 1 2 3 4 ये वाला हो गया, 5 6 7 8, और ये वाला 1 जिसको आपने सिंगल, ये 9 हो गया, क्योंकि ये एक हो गया, तो 4 ये 8 और यह एक 9, यानी इस समय आपके पास टोटल 9 लेटर्स हैं, क्योंकि एस एच को आपने एक मान लिया है ना, सिंगल लेटर मान लिया, तो कुल 9 लेटर हो गए। तो अगर 9 लेटर हैं तो उससे कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 9 फैक्टोरियल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? 9 फैक्टोरियल बनेंगे, तो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो एस एच में जो 2 वर्ड हैं वो स्वयं में आपस में 2 फैक्टोरियल, 2 लेटर्स है ना, तो वो स्वयं में 2 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंजमेंट बनाएंगे। भाई एस एच लिखें कि एच एस लिखें, एस एच लिखेंगे तो वो एक हो गया, और एच एस लिखेंगे तो दूसरा हो गया, तो 2 फैक्टोरियल हुआ ना, तो वो 2 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। मान लो इसी प्रश्न को मैं ऐसे बना देता हूँ कि एस एच क्या, बल्कि मैंने कहा कि चलो ये तीनों एक साथ रहें, मैं प्रश्न बना दे रहा हूँ, ये तीनों एक साथ रहें। अब ये तीनों अगर एक साथ रहें तो इन तीनों को एक सिंगल लेटर मानना पड़ेगा। जब इन तीनों को एक सिंगल लेटर मानेंगे तो कितने लेटर बचे? 1 2 3 ये पूरा एक मिलकर 4 हो गया, 5 6 7 8, तब आप इस समय 8 लेटर्स हैं। तो अगर 8 लेटर हैं तो 8 लेटर से सभी को लेकर के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं? तो आएगा 8 फैक्टोरियल आएगा, 8 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन ये जो तीनों लेटर एक साथ रहेंगे, ये तीनों आपस में स्वयं 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 है ना, तो ये आपस में भी 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में क्रम बदल सकते हैं ना,
3 है तो 3 फैक्टोरियल तरीके से स्वयं अरेंजमेंट आपस में बनाएंगे, वो उसका एक्स्ट्रा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन इसमें और डाल दे रहा हूँ कि ये मान लो ये 4 को एक साथ लेना चाहते हैं, 4 को एक साथ लेना चाहते हैं तो कितने बनेंगे, तो ऐसे में आपका कुल इसको सिंगल मान लीजिए तो कितना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा क्योंकि कुल 7 लेटर हैं, 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। 7 फैक्टोरियल इंटू अब ये चारों को आपस में 4 फैक्टोरियल कर दीजिए, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इस तरह से आप आगे तक बना सकते हैं, चाहे जितने भी लेटर का है। तो इस तरह से एक प्रश्न ये बनाया जा सकता है। कभी कभी ये कहता है भाई, कभी कभी ये कहता है कि जो एस एच है, जो एस एच है वो एक साथ न आए, ऐसे भी प्रश्न बनाता है। अभी तो मैंने जो बताया वो एक साथ आए इसका बताया, प्रश्न ऐसे भी बनाता है कि एस एच एक साथ न आए। ध्यान रखिएगा कि किसके लिए कह रहा है को एक साथ न आए, तो कह रहा है कि एस एच एक साथ न आए। तो अगर एस एच एक साथ न आए तो इसका मतलब ये है कि इसको कैसे क्या किया जा सकता है। तो एस एच को थोड़ी देर के अगर भूल जाइए, एस एच को तो 8 लेटर बच रहे हैं, जी ए एन ई, एस एच को छोड़ ही दीजिए, एस एच एक साथ में आए, पी यू आर आई। अभी मैं एस एच को नहीं लिया हूँ। अब आप देखिए 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके बीच में देखिए 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 5 6 7 8 9, ये 9 गैप बना रहा है। अगर एक लेटर होता है तो 2 गैप बनाता है, 2 लेटर होंगे 3 गैप बनाएंगे, 3 लेटर होंगे 4 गैप बनाएंगे, 4 लेटर होंगे 5 गैप बनाएंगे, 8 लेटर तो 9 लेटर 9 गैप बनाएंगे। देखिए गैप होगा ना, जी और एक बीच में एक गैप है, ए और एन के बीच में एक गैप है, एक गैप इधर वाला है, एक गैप लास्ट वाला है, यहाँ सभी बीच में एक एक गैप, कुल 9 गैप हो गए। और आप कह रहे थे कि एस एच एक साथ नहीं आए, तो अगर एस एच को इस गैप में कहीं अगर सेटिंग कर दें, कहीं पर भी 9 गैप हैं, इस 9 गैप में से कहीं पर भी सेटिंग कर दें तो अपने आप एस एच दूर दूर हो जाएंगे। इस गैप में रखिए, कहीं पर भी यहाँ यच करिए, यहाँ यच करिए, या यहाँ यच करिए, यहाँ यच करिए, या यहाँ से यहाँ यच करिए, साथ आएंगे नहीं आएंगे। तो एस एच को इस गैप में डालना पड़ेगा, और एस एच को इस गैप में डालेंगे तो पहले आपके दिमाग में आएगा कि आखिर एस एच को गैप में डालें तो कौन से गैप में डालें। तो यहाँ पर पहले आपको 2 गैप का चुनाव करना पड़ेगा, 2 गैप सेलेक्शन करना पड़ेगा, और 9 गैप हैं तो पहले इस 9 गैप में से नहीं, पहले तो आप इसको ऐसा करिए, जो जो यहाँ पर 8 लेटर लिखे गए हैं, पहले तो इन्हीं को आप 8 फैक्टोरियल तरीके से आपस में इधर उधर कर सकते हैं। भाई जी को यहाँ लिख सकते थे, ए को यहाँ लिख सकते थे, एन को वहाँ लिख सकते थे, पी को यहाँ लिख सकते थे। ये तो स्वयं जो 8 लेटर यहाँ लिखे गए हैं ये स्वयं ही 8 फैक्टोरियल तरीके से इधर उधर हो जाएंगे। और उसके बाद का ये मामला बनता है कि अब वो जो एस एच है उसके लिए इस 9 गैप में से 2 गैप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको आप 9C2 वेज में पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। आखिर इस 9 गैप में से कौन से 2 गैप में आप जो है एस एच को रखना चाहते हैं। तो इसीलिए पहले 9C2 कर रहे हैं कि कौन से गैप में हम एस एच को रखना चाहते हैं। और जब गैप का सिलेक्शन कर लिया तो उस गैप में एस एच को आप 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दीजिए। तो यह 8 फैक्टोरियल, इसका 8 फैक्टोरियल है, और 9C2 9 में से 2 गैप एस एच के लिए सेलेक्ट करने का है, और उसके पश्चात वो 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, इस तरह से है। तो ये एक मैटर हो गया आपके सामने कि वो एक साथ ना आए। मान लीजिए आपसे कह रहा है कि ये जो यहाँ पे ये तीनों एक साथ ना आए, माने ई एस एच में से कोई भी 2 एक साथ ना हो, माने सभी अलग अलग हो। माने कहीं पर भी ई एस या एस एच या ई एच, ये सब कोई भी इसमें से कम 2 या तीनों साथ ना आए हैं। माने ई एस एच में से न तो कहीं कभी एक साथ में ई एस दिखाई पड़े, न कभी ई एस एच दिखाई पड़े, न ई एच दिखाई पड़े, न ई एस एच, तीनों एक साथ दिखाई पड़े, मतलब एकदम तीनों एकदम अलग अलग दिखाई पड़े, तब भी आपके सामने वही मामला आएगा। भाई पहले तो आप ये 8 लेटर्स को पहले आप 8 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर लीजिए इस 8 को, और उसके पश्चात अभी इस तीनों के लिए इस 9 गैप में से 3 गैप का सिलेक्शन करना पड़ेगा, जो कि 9C3 वेज में हो पाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 9 गैप में से इन तीनों के लिए 3 गैप्स चाहिए, तो जो कि आप 9C3 वेज में कर पाएंगे, और उसके पश्चात सेलेक्टेड गैप को उन तीनों से 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर पाएंगे। इस तरह से जो है बहुत तरह के प्रोसेस में बनाए जा सकते हैं। इतने प्रश्नों को पहले आप ध्यान से लगाएं। ठीक है।